मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा, डाइट प्रवक्ता सोनभद्र। जैसा कि हमारे डाइट के माध्यम से ऑनलाइन क्लास का प्रारंभ हो चुका है, आज हम डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय पर अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने शिक्षा की उत्पत्ति, शिक्षा की अवधारणाएं, शिक्षा की विभिन्न परिभाषाएं एवं उसके प्रकृति इत्यादि के विषय में अध्ययन कर लिया है। आज हम शिक्षा के उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। विभिन्न विद्वानों द्वारा शिक्षा के संदर्भ में जो परिभाषाएं दी गई हैं, उसके आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य मात्र ज्ञान का अर्जन करना ही नहीं है, अथवा बालक का केवल बौद्धिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य बालक को एक अच्छे नागरिक के रूप में स्थापित करना होता है। इसलिए शिक्षा ज्ञान के साथ साथ बालक के शारीरिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, चारित्रिक इत्यादि पहलुओं को विकसित करने का भी शिक्षा का एक उद्देश्य होता है। शिक्षा के विभिन्न विद्वानों द्वारा जो परिभाषाएं दी गई हैं, उसके आधार पर हम कुछ निश्चित दिशा की ओर बढ़ते हैं कि वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम हम शिक्षा के मानसिक उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षा का मानसिक उद्देश्य यह है कि व्यक्ति का मानसिक या बौद्धिक विकास करना, व्यक्ति में ज्ञान का प्रकाश डालना, उसे एक ज्ञानवान प्राणी बनाना। शिक्षा के मानसिक उद्देश्य के साथ साथ शिक्षा का दूसरा उद्देश्य है शारीरिक विकास करना। शिक्षा किसी बालक के बौद्धिक ज्ञान के विकास के साथ साथ इस पर बल देती है कि बालक का शारीरिक विकास भी हो सके। जैसा कि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, अर्थात जब बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा तभी बालक का मानसिक विकास होगा। शिक्षा का अगला उद्देश्य है सामाजिक विकास। शिक्षा बालक को एक सामाजिक प्राणी बनने में भी योगदान देती है। वास्तव में किसी व्यक्ति की समाज के इतर कल्पना नहीं की जा सकती। अतः शिक्षा बालक को ये प्रयास करती है कि वो एक सोशल प्राणी बन करके समाज के जो मूल्य हैं, जो नियम हैं, जो मान्यताएं हैं, उसको वो ग्रहण करके एक अच्छा नागरिक बन सके। चरित्र विकास का उद्देश्य। शिक्षा के माध्यम से किसी बालक का चारित्रिक विकास भी होता है। वो ज्ञान के साथ साथ उसमें सद्गुणों का विकास होता है। नैतिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना। शिक्षा का उद्देश्य होता है बालक में नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना। नेतृत्व क्षमता का विकास। शिक्षा के माध्यम से किसी बालक में नेतृत्व क्षमता का विकास किया जाता है। बालक में नेतृत्व करने की क्षमता शिक्षा के माध्यम से विकसित होती है। उसे इस योग्य बनाया जाता है कि वो किसी कार्य में आगे बढ़ कर के अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर सके।
शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य है राष्ट्रीय चेतना का विकास। हर समाज अपने नागरिकों से ये आशा करता है कि उसके नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना हो, वो राष्ट्र के प्रति सजग हो और वो राष्ट्रीय भावना उसके अंदर पैदा हो। इसलिए शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति की राष्ट्रीय चेतना के विकास करना भी एक उद्देश्य है। सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा। कोई बालक ज्ञान प्राप्त करके अथवा शिक्षा को प्राप्त करके वो समाज और अपनी राष्ट्र की सेवा कर सके, ये भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। जीविकोपार्जन का उद्देश्य। वर्तमान समय अर्थ का युग है और इस युग में हर व्यक्ति ये चाहता है कि शिक्षा ग्रहण करके वो अपने जीविकोपार्जन कर सके। इसलिए शिक्षा जीविकोपार्जन पर भी बल देती है। शिक्षा के प्रकार। आगे हम चर्चा करेंगे शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन पे। टाइप्स ऑफ एजुकेशन में हम एजुकेशन को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। और तीसरा है दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा। सर्वप्रथम हम अध्ययन करेंगे कि औपचारिक शिक्षा होती क्या है। वास्तव में वह शिक्षा जो स्कूल के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से अथवा विश्वविद्यालयों के माध्यम से दी जाती है, वो शिक्षा औपचारिक शिक्षा कहलाती है। इस शिक्षा का एक निश्चित समय होता है, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और एक निश्चित स्थान पर दी जाती है। अर्थात इसमें शिक्षा ग्रहण करने वाला बालक अथवा व्यक्ति एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित पाठ्यक्रम की शिक्षा ग्रहण करता है। ये शिक्षा स्कूलों अथवा विद्यालयों में दी जाती है। इस शिक्षा में छात्र और शिक्षक का होना अनिवार्य होता है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है और यह एक व्यवस्थित शिक्षा होती है। प्रत्येक स्तर पर इस शिक्षा को पूर्ण करने की एक शर्त होती है। वो शर्त ये होती है कि हर स्तर पे विद्यार्थियों के कोर्स, जो निश्चित एक पाठ्यक्रम या कोर्स होते हैं, उसको पूरा करने के बाद उनकी परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाओं के रिजल्ट के आधार पे उन्हें आगे की शिक्षा के लिए प्रमोट किया जाता है अथवा उन्हें उत्तीर्ण किया जाता है। यह एक निश्चित अवधि की शिक्षा होती है। इसमें पाठ्यक्रम भी निश्चित होता है। यह आमने सामने की शिक्षा है। इसमें जो कांटेक्ट होता है स्टूडेंट का और टीचर का, वो आमने सामने का होता है और यह योजनाबद्ध शिक्षा है और ये निश्चित उद्देश्यों की शिक्षा है। अगली शिक्षा का अगला प्रकार है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। वास्तव में यह शिक्षा पद्धति ऐसी पद्धति है जिसकी कोई योजना नहीं होती है, जिसकी कोई प्लानिंग नहीं होती है, जिसके कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होते हैं, न ही इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम या करिकुलम होता है और इसकी शिक्षण विधियां भी निश्चित नहीं होती हैं। ये सदैव आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती है। इसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। वास्तव में यह शिक्षा मनुष्य को अपने घर, परिवार,
समाज, माता पिता इत्यादि के माध्यम से मिलती रहती है। वह जो कुछ भी समाज से सीखता है वह अनौपचारिक शिक्षा का भाग होता है। इसके आधार पे इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इस शिक्षा की कोई योजना नहीं होती है, इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है और इस शिक्षा में छात्रों की कोई परीक्षा नहीं होती है और ये जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा होती है। तीसरा है दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन। जैसा कि नाम से ही ये स्पष्ट है कि दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस एजुकेशन का मतलब है ऐसी शिक्षा जो दूर रह करके प्राप्त की जाती है। ये किसी देश के दूर दराज में रहने वाले लोगों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का एक सुलभ साधन होता है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो आगे की शिक्षा अपने विभिन्न कारणों से प्राप्त नहीं कर पाता, जैसे जॉब के वजह से, पारिवारिक कारणों से अथवा अन्य किसी कारण से, वो जब फॉर्मल एजुकेशन को प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो इसके माध्यम से वो अपनी आगे की शिक्षा को जारी रख सकता है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये छात्र और टीचर के आमने सामने बैठकर ग्रहण करने वाली शिक्षा नहीं होती है। इसमें छात्र को ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो पत्राचार के माध्यम से, दूरदर्शन से, वीडियो के माध्यम से, टेप रिकॉर्डर्स के माध्यम से अथवा अन्य ऑडियो वीडियो माध्यम से वो अपने कैरिकुलम को प्राप्त करता है और पत्राचार के माध्यम से ही उसके शिक्षा का आदान प्रदान होता है। इसे मुक्त शिक्षा या ओपन एजुकेशन के भी नाम से जाना जाता है। शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा के प्रकार पर चर्चा करने के बाद आज हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बताएंगे जिसे आपको लिखना है और ये परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी हो सकते हैं। सबसे पहले शिक्षा की प्रकृति की क्वेश्चन है, शिक्षा की प्रकृति से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों को लिखिए। शिक्षा के प्रकार कितने हैं? औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर है? ये आपके लिए आज के कुछ गृह कार्य हैं। धन्यवाद।